हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, मैंने कट किया है बथुआ और धो के अच्छे से, और फिर मैंने कट कर लिया है और आटे के साथ ही मिक्स करके मैं इसका डो बना लूँगी। तो अभी जो है बच्चों को जाएगा बथुए के पराठे और सब्जी, ठीक है। तो थोड़ा ही आटा लगाया क्योंकि बथुआ ज़्यादा नहीं था, तो गर्म पानी से लगाया। पता है, एक चीज़ नोटिस की मैंने, मोस्टली मैं इस तरीके से आटा लगाती हूँ, चाहे मेथी हो या बथुआ हो, तो जो पराठे होते हैं ना वो थोड़े से है ना टाइट टाइट आटा हो जाता है, सॉफ्टनेस कम खत्म हो जाती, मतलब कम लगती है मुझे। और एक प्रॉपर शेप नहीं आती है आटे में, मुझे ऐसा लगता था। बट आज मैंने गर्म पानी से आटा गूँथा ना, तो आटे बहुत नरम गूँथा। और जब इसके पराठे बना रही थी ना, बहुत ही सॉफ्ट पराठे बन रहे थे और इवन फूल भी रहे थे। तो ये चीज़ सही है, सही कहते हैं कि भैया सर्दियों में गर्म पानी से जब आटा गूंदो ना तो बहुत ही अच्छा आटा गूंथता है। तो आटा लगा लूँगी, सिर्फ नमक डाला है इसमें और कुछ नहीं। तो बच्चों को स्कूल वगैरह सब भेजने के बाद मैं अपने घर के काम ख़त्म थोड़े बहुत किए, और उसके बाद मेरा है ना पानी गर्म था और रोज़ लेट हो जाता था नहाने में। तो फिर मैंने आज क्या किया, पहले नहा लिया और जो कपड़े थे ना उनको मैंने धो दिए हैं। तो आजकल मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं हाथ से कपड़े धो रही हूँ, तो मैं हाथ से धो लेती हूँ। और कई बार टाइम होता है तो मैं पानी में भी निकाल लेती हूँ, नहीं होता तो मैं ड्रायर के पास ले आती हूँ और पानी से निकाल देती हूँ। तो आज मुझे ना टाइम, मैंने कहा ज़्यादा नहीं वेस्ट करते हैं, तो इसलिए बस मैंने धो दिए थे हाथ से। इसलिए करती हूँ, कुछ तो देखिए मशीन में आप जानते होंगे कि ये जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है इनके लिए एक क्वांटिटी लायक पानी डालना पड़ता है, उसके हिसाब से सर्फ भी जाता है। और कपड़े इतने ज़्यादा भी नहीं थे कि मान लो 2-3 बार में ही धुलते, ठीक है, फिर वो होता है सर्फ वेस्ट होता है। तो अभी इसी वजह से ना मैंने हाथ से धो दिए थे। और फिर जूते वगैरह भी थे तो उनको भी साफ़ करना था, तो इसी अब यहाँ पे ये ड्राई हो जाएंगे। और मैं इतने जूते वगैरह भी उठा के ले आती हूँ, मैंने कहा जूते जो है वो भी ड्राई कर दूँगी तो वो थोड़े सूख जाएंगे, क्योंकि थोड़े गंदे हो रहे थे जूते। तो मैंने सोचा कि चलो धुल देते हैं साथ की साथ ही। I'll be home for Christmas. It's playing on the stereo. तो अभी जो है टाइम हो गया मतलब 12 बज गए हैं, 12 साढ़े 12 बजने को जा रहे हैं। और नहाना हो गया है, कपड़े भी मोस्टली हो गए हैं, आधे कपड़ों को मैं सुखा दिए, आधे और हो रहे हैं। पर अभी मेरे घर का ना कुछ भी काम नहीं हुआ है, बिल्कुल सारा ऐसा का ऐसा ही एज इट इज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऐसे ही रखा हुआ है। रात को ये ब्लैंकेट यहाँ पे नीचे बिछाया था और ऊपर ब्लैंकेट लिया था, ऐसे ही अंदर गर्म ब्लैंकेट बिछाया था, क्योंकि 2 दिन से ठंड ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। और जो कपड़े थे कल के मैंने रात में फोल्ड किए थे, वो अंदर रखे हुए हैं, फोल्ड करके रखे हुए हैं, उनको उनकी जगह पे पहुंचाना है। बच्चों की जैकेट्स वगैरह यहीं पड़ी हुई हैं। तो अभी काम कुछ भी नहीं हुआ है, रूम में भी ऐसा ही है। तो सबसे पहला जो काम है मैं किचन से समेट रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियस किचन थोड़ा कर दूँ। वैसे किचन ऑलमोस्ट मैंने सुबह जब काम कर रही थी तो काफ़ी हद तक करती चली गई थी, तो थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है किचन में। सब्जी बना ली थी, आलू शिमला मिर्च की मैंने सब्जी बनाई थी, तो सारा हो गया। बट मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे भूख लग रही है। तो पहले मैं किचन भी समेटती हूँ, साथ ही साथ अपना जो खाना है वो भी तैयार करती हूँ। और कपड़े हो ही गए हैं तो बस फिर क्या रहेगा कि घर को सेट करना है और क्लीनिंग करना रहता है। आज इसीलिए जल्दी नहा ली यार, रोज़ लेट हो जाता है नहाने को, क्योंकि टाइमिंग इतना बुरा है ना मेरा, क्योंकि पहले बच्चों को छोड़ के आओ, फिर हस्बैंड जाएंगे, फिर उसके बाद काम करो। और सर्दी के वजह से भैया नहीं उठ पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहे। 6 बजे उठना भी मतलब ऐसा लगता है लेट जा 7 बज ही जाते हैं, जैसे तैसे करके उठ भी जाओ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए साफ वाली बात है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है मैं झूठ बोल के मैं आप लोगों को बोलूँ मैं 5 बजे जगती हूँ, मैं 6 बजे जगती हूँ, मैं 4 बजे जगती हूँ। भैया गर्मी में जगा जा सकता है, सर्दियों में पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, कभी कभी इमरजेंसी होती है तो प्रॉब्लम अलग बात है। बट आजकल बच्चों का टाइमिंग भी हो गया, और वैसे भी बच्चे ने आज ही जाना है, कल पीटीएम है, तो कल के बाद से बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर टाइम हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं बात करते। मेरे हिस्से में तो पराठा आया ही नहीं था, मुश्किल एक पराठा आया था जो कि मैंने चाय के साथ ही खा लिया था। तो अभी क्या है, नहा धोकर आई हूँ, कपड़े धो के आई हूँ, तो काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। सो मैंने अभी तो बना रही हूँ चाय अपने लिए, और बनाऊँगी रोटी, और सब्जी बनी रखी है। तो पहले करूँगी नाश्ता, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो फिर मुझे सीधा 4 बजे ही खाने को मिलेगा।
जो कि मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जब 4 बजे खाना खाती हूँ तो शाम का खाना मेरा स्किप होता है, और नहीं तो फिर काफ़ी लेट मुझे भूख लगती है। तो जो कि मैं लेट आजकल खाना नहीं खा रही हूँ, मैं आजकल पहले ही खाना खा लेती हूँ। और देखिए ये रखा गाजर का हलवा। जब ये चीज़ें घर में होती है ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। घर में ऐसा लगता है कि हाँ कुछ रखा हुआ है घर में खाने के लिए, क्योंकि कई बार होता है ना रोटी सब्जी से भी अलग कुछ चाहिए होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब रखी हो तो मुंह का स्वाद चेंज हो जाता है और अच्छा लगता है। तो ये सब मैंने हटा के रख दिया है। फटाफट से रोटियां बनाऊंगी और अपना नाश्ता लंच जो आप सोचे वो कर लूँगी। फिर उसके बाद लगूंगी काम में। फटाफट काम भी करना है, वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, क्योंकि रात में तो मैं एडिटिंग नहीं करती हूँ। पहले किया करती थी रात में एडिटिंग, बट उस टाइम में ना सच कहूँ तो बहुत चीज़ें ख़राब होने लग गई थी मेरी। बहुत चीज़ें बिगड़ रही थी जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी उन चीज़ों को बिगड़ने में, क्योंकि इसलिए फिर मैंने ना छोड़ दिया। पहले मैं रात में ही एडिटिंग वगैरह सब करके सोया करती थी। तो थोड़ा सा मतलब है ना ऐसे कुछ चीज़ों में ऐसा बदलाव आने लग गया जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, और मैंने सोचा कि मेरे वजह से ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। सो फिर मैंने उस चीज़ को हटा दिया, क्योंकि कुछ हस्बैंड भी चीज़ों मना करने लग गए थे, वीडियोस वगैरह के लिए गुस्सा करने लग गए थे, क्योंकि मैं ना सारी चीज़ों को छोड़ के अपनी वीडियो में लगा करती थी। मैं हमेशा ही एक चीज़ हमेशा आपने नोटिस की भी होगी, या फिर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो मैं अपने ऊपर लेके कर रही हूँ, मैं किसी और के ऊपर प्रेशराइज नहीं करती हूँ। क्योंकि कई बार मेरे को कमेंट आते हैं, बोलते हैं कि हमारे घर वाले समझते नहीं हैं कि हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, हमारे घर वाले ये नहीं करते। देखिए मेरे साथ मेरे इन-लॉज भी रह के गए थे, मैं उनके साथ में भी रहकर अपना वीडियो का काम करती थी। कई बार रात में करती थी, कई बार दिन में करती थी, कई बार दिन में भी मुझे जगह नहीं मिलती थी तो मैं कभी बाहर कभी किचन में घुस के, मेरे को पता है मैं कैसे करती थी। बट मैं दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ कि नहीं ये काम मेरा आप लोगों के वजह से नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये काम मेरा है, उनका नहीं है जो वो हमारे लिए स्पेस छोड़े। देखिए सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, हर कोई ऐसा नहीं सोचता। और जब तक ये सच बात है, जब तक हम 2 पैसे नहीं कमाते, जब तक उस काम की वैल्यू भी कोई नहीं करता, ये सच बात है। जब तक हम उस काम से कुछ अर्न नहीं करते, कुछ पैसे नहीं कमाते, या 2 पैसे हम लेके किसी को देते नहीं हैं, या कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं घर में, तो उस काम की वैल्यू भी कोई नहीं समझता, सब टाइम पास ही समझते हैं। यहाँ पे भी शायद आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनके मन में भी आता होगा यार इतना स्ट्रगल कर रही है, कितने टाइम से इसमें यूट्यूब पर लगी हुई है और इतनी मेहनत करती है कि क्या है यार, ये टाइम पास ही तो है, ये तो कुछ भी नहीं है। बट सच में पूछूं या सच में बताऊं तो जो ये सब काम कर रहे हैं उनके मन से पूछ के देखिए कि आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। यूट्यूब जो बोलते हैं ना टाइम पास कर रहे हैं, शायद भगवान वैसे उनकी किस्मत बहुत अच्छी भी लिखते हैं, क्योंकि जो टाइम पास के लिए आते हैं ना उनके चैनल तुरंत ग्रो भी हो जाते हैं, और जो सच में मेहनत के लिए आते हैं, अपने कुछ करने के लिए आते हैं, कुछ जज्बे के साथ आते हैं, उनके साथ यूट्यूब भी है ना उनको खूब अच्छा दौड़ भाग करवाता है। तो दाल चावल बनाए हैं आज मैंने। हेलो एवरीवन, तो आज है सैटरडे, और जो कल वाला जो व्लॉग था ना वो मैंने नाइट में ही छोड़ दिया था। बहुत ठंड लग रही थी, इवन मैंने 2 स्वेटर पहने हुए थे, पर वो ये 2 स्वेटर्स में काम नहीं होता। पर है ना कल मुझे इतनी ठंड लग रही थी, जो बर्तन रह गए थे मैंने मांजे भी नहीं, मतलब जो हो गए क्लीन साथ में हो गए, बाद में जो खाना खाने के बाद रह गए थे ना मैंने नहीं किए क्लीन। कल मुझे कुछ दिनों से ना ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, मुझे खुद को नहीं, मेरे को कभी इतनी ठंड नहीं लगती थी। मैं तो उनमें से हूँ जो स्वेटर भी बहुत लास्ट में पहनती हूँ, पर अब की बार तो इतनी ठंड लग रही है, इतनी पता नहीं क्यों। यहाँ ठंड ऑब्वियसली है ज़्यादा शायद, पर देहरादून में भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी, बट पता नहीं इस बार इधर मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। इवन मैं आपको दिखाऊँ ना, मैंने पजामी के अंदर भी पजामी पहनी हुई है, मतलब डबल कपड़े पहनना प्रेफर कर रही हूँ, बहुत ठंड लग रही है। और अभी मैं गई थी बच्चों के स्कूल, क्योंकि आज है पेरेंट्स मीटिंग थी, तो बच्चों के स्कूल गई थी, उनका रिजल्ट वगैरह था, जो उनके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह हुए थे, और आज से बच्चों की हो गई है छुट्टियाँ शुरू, जो विंटर वेकेशन पड़ता है। और आपके इधर पड़ता है या नहीं मुझे बताइएगा, क्योंकि एक है कई जगहों पर नहीं पड़ता जहाँ सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं, तो वैसे तो मोस्टली जगहों पर विंटर वेकेशन चालू हो चुका है। तो आप लोगों का पता नहीं है, क्योंकि कई जगह जैसे एक फ्रेंड है वो जानने में है, तो उनके उधर सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं, तो उधर उनके बच्चों का विंटर वेकेशन नहीं पड़ता, बट हमारा तो यहाँ पड़ता है। और यहाँ तो इतनी सर्दी है भाई, मेरे को अभी भी है ना इसमें ना बहुत, अभी जैकेट मैंने हटाई है, थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी, कपड़े वगैरह सुखाए हैं कल के, धूप निकली हुई है थोड़ी सी, तो मैंने कहा चलो एडिटिंग कर लूँ फिर बैठूँगी धूप में।
बस क्या बोलूँ, मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आता। इतना ठंड हो रही है ना आजकल, इतनी ठंड महसूस हो रही है कि पूछो मत। सुबह सारा काम कर गई थी फटाफट फटाफट से, क्योंकि मुझे पता था वहाँ से आऊँगी ना तो काम करने में आफत आ जानी है। तो चलिए, अब तो सारा काम हो चुका है और बस एडिटिंग ही कर रही थी, तो सोचा कि चलो थोड़ी सी मैं आप लोगों से बातचीत कर लूँ, थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करना। सॉरी हाँ जी, क्या डाल रहे हैं तनु? आ रही हूँ। बाहर बैठा रखे हैं बच्चों को, क्योंकि धूप है। मैंने कहा धूप में बैठ जाओ थोड़ी देर। तनु तो टीवी देख रहा था, मैंने कहा नहीं बाहर बैठो थोड़ी देर, तो शैतानी कर रहे हैं बाहर। तो बस आप लोगों से मैंने कहा चलो थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत होना चाहिए ना। कई बार हम ऐसे ही वीडियो को एंड कर देते हैं, तो कभी कभी ऐसा मन करता है कि चलो आप लोगों से थोड़ी देर बातें करते हैं। तो और बताइए, आप लोगों के इधर छुट्टियां पड़ी हैं नहीं पड़ी हैं, पेरेंट्स मीटिंग्स वगैरह? वैसे तो मोस्टली स्कूल्स में होता है ना, पेरेंट्स मीटिंग होती है तो ऑब्वियसली जाते होंगे। तो यहाँ तो भैया हमें ही जाना पड़ता है, मतलब। तो चलिए, इस व्लॉग जो वीडियो है उसका मैं एंड करती हूँ। फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय। सर्दी बहुत है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी, और धूप सेकते रहिए जब भी धूप आए। धूप क्योंकि आजकल भैया बड़ी ही कॉस्टली हो गई है, धूप बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, तो जब भी आए लेना ज़रूरी है, क्योंकि सच में कहें तो सर्दियों में धूप ही सब एक सहारा होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग मुझे पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।